वेलकम। इस एपिसोड में हम लोग गोवर्धन पूजा और भाई दूज के बारे में बात करेंगे कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो राहुल, तुम बताओ, गोवर्धन पूजा तो हम लोग के यहाँ भी होती थी, तो क्या मालूम है उसके बारे में? दादी हम लोग की करती थी, तो उसमें गोबर से वो बनाती थी। गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है इस दिन। कि जो स्टोरी है, जब उनसे पूछा था तो जो हम लोग को सुनाती थी कि इंद्रदेव गुस्सा हो गए थे वृंदावन के लोगों से, या जो वहाँ पे फार्मर से, क्योंकि वो पहले इंद्रदेव की पूजा करते थे। फिर भगवान कृष्ण ने मना कर दिया उनको फॉर सम रीज़न, तो वो इंद्रदेव एंग्री हो गए। तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे रेन्स और थंडर स्टॉर्म्स और ये सब किए। तो भगवान कृष्ण ने प्रोटेक्ट करने के लिए वृंदावन के लोगों को जो गोवर्धन पर्वत था उसको ही अपनी छोटी वाली पिंकी, जो छोटी स्मॉल फिंगर होती है, उसमें उन्होंने उठा लिया और उससे एक तरह से वृंदावन के लोगों को शेल्टर दी उसके नीचे। और जब इंद्रदेव ने देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है उनके सब करने से, तो वो फिर थोड़ा शांत हो गए। तो इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि गोवर्धन पर्वत को और भगवान कृष्ण को कि उनको ऑफरिंग दी जाती है कि उन्होंने प्रोटेक्ट किया। तो इसलिए जो दादी करती थी कि वो जो हम लोग के जो दूध वाला था, तो उससे वो गोबर मंगवा लेती थी और गोबर से वो बनाती थी, जिसमें शायद पर्वत होता था और कुछ गाय और पेड़ और इस तरह का कुछ स्क्वायर फॉर्म में होता था। और उसी में ही कहीं दिया रखती थी, और आई बिलीव वो चावल और दाल और इस तरह के जो ग्रेन्स थे वो ऑफर करती थी, और जो अगरबत्ती होती थी वो जलाते थे, थोड़ी पूजा वूजा करके। बेसिकली इतना होता था। तो इतना ही आइडिया है गोवर्धन। तो इसको अन्नकूट भी कहते हैं। तो इनफैक्ट वही है कि भगवान को ये करने की वजह से फार्मर्स ने एक तरह से उनको सारा तरह का जो उनका खाना था, जितने भी पल्सेस थे, ग्रेन्स थे, वेजिटेबल्स थी, सबकी डिशेस बनाई, और बहुत सारी, यानी कि 56 तरह के बनाए उन्होंने। और उनको ऑफर, 56 भोग भी कह सकते हैं। तो 56 तरह की डिशेस बना के उनको ऑफर करते हैं। तो वो स्पेशल खाना होता है उस दिन का। तो अभी कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाकर एक डिश बना देते हैं, क्योंकि इतने सारे अलग अलग बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। पर वैसे मंदिरों में शायद ऐसे ही बनता होगा कि इतनी सारी डिशेस बना के उनको अर्पण की जाती हैं और वही प्रसाद के रूप में सबको दिया जाता है। तो इस तरह से गोवर्धन पूजा हो जाती है नेक्स्ट डे। राइट। और उसके अगले दिन होती है भाई दूज। भाई दूज में हम लोग क्या शायद उतना नहीं होता है हम लोग की फैमिली में, लेकिन वैसे हिंदूज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या नहीं होता है, कोई रीजन होगा। तो इसका भी जो स्टोरी है वो ये है कि जब नरकासुर को मारा है कृष्ण भगवान ने और सत्यभामा, तो ये लोग जब वापस जा रहे थे द्वारका, तो फिर अपनी बहन को मिलने के लिए गए। बहन मतलब जो अर्जुन की वाइफ हुई, सुभद्रा, तो वो उनकी बहन थी। तो जब मिलने गए तो उन्होंने तिलक लगा के उनका स्वागत किया, अपने भाई का, यानी कृष्ण जी का। तो उसी को एक तरह से सिंबल मान के भाई बहन आपस में मिलके और भाइयों को तिलक लगाया जाता है। तो जैसे रक्षाबंधन में होता है, ये भाई बहन का त्योहार होता है कि भाई रक्षा करते हैं बहनों की, तो उसी को सिंबल करता है। तो वो तिलक करते हैं और भाई लोग गिफ्ट देते हैं। बहनें भाइयों को खाना बना के खिलाती हैं, मिठाइयाँ ऑफर करती हैं। तो इस तरह से वो भाई दूज का सेलिब्रेशन होता है, जो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई बहन के लिए स्पेशली ये। तो यहाँ से फिर एक तरह से दिवाली का वो एंड होना स्टार्ट हो जाता है। वो माहौल एक तरह से वो फिर खत्म होता है। लाइट्स वगैरह तो उसके बाद भी जलती रहती हैं। और इधर तो अयोध्या में बहुत बड़ा इवेंट होने लगा है दिवाली में। तो बहुत दिए जलाए जाते हैं। पूरी अयोध्या नगरी मतलब देखने लायक होती होगी, बहुत खूबसूरत हो जाती है।
तो बल्कि गिनीज बुक में भी उसका नाम आया है कि बहुत दिए जलाए जाते हैं। राइट, हाँ। तो कभी मौका होगा तो दिवाली में जाना चाहिए अयोध्या भी देखने बहुत के लिए। सुंदर लगती होगी, भीड़ थोड़ी ज्यादा होती होगी लेकिन उसको भी आई गेस एंजॉयमेंट होता होगा। एंजॉयमेंट तो होगा ही, भीड़ तो रहेगी ही, लेकिन वैसा माहौल मुझे लगता है फिर और कहीं नहीं मिल सकता है जो वहाँ होता होगा इस पीरियड में। इस बार तो मंदिर भी बन गया है तो उसकी अलग एक सिग्निफिकेंस होगी। बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग का जो दिवाली की पूरी सीरीज थी, तो जितना हम लोग को आइडिया था उतना हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया है। होपफुली कि अच्छा लगा होगा। और इसके कोई कमेंट्स हो तो जरूर बताइएगा, रिव्यूज दीजिएगा कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो थैंक यू राहुल। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।